हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स सॉल्व द मैथ। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी मैथ ऑनर्स में कैसे हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट बताएंगे। अगर आप उतना करके जाइएगा एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में जैसे बनाइएगा, अगर हम बताएंगे तो अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाएंगे। तो देखिए क्या क्या करना है हमें। देखिए पार्ट थर्ड के लिए है, जो फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है। पहला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन बनाना कहाँ कहाँ से है। क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ कहाँ से। और दूसरा हम देखेंगे पहले किसे बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पेपर में 3 ग्रुप रहता है, तो कौन से ग्रुप में पहले बनाएंगे, किस ग्रुप को बाद में बनाएंगे, ये देखेंगे। और गेस्ट पेपर से कैसे कॉपी करें। बहुत से स्टूडेंट होता है गेस्ट पेपर से लेता है और छाप देता है, तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि गेस्ट पेपर से कैसे हमें बनाना है। और 4 नंबर में देखेंगे गेस्ट पेपर में नहीं मिले तो क्या करें। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिसको जानना होता है कि गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ से बनाएंगे, तो आज हम बताएंगे। और प्रश्नों को कैसे हल करें ये भी हम बताएंगे। तो देख लिए, इन्हीं 5 प्रश्नों को देखेंगे। अगर कोई प्रश्न जो हम नहीं बताएंगे आप छूट जाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम आप लोगों को बता देंगे। तो देखिए पहले देखते हैं क्वेश्चन बनाना कहाँ से है। ये देखने के लिए पहले हमें क्वेश्चन आते कैसे हैं और कौन से पेपर्स को कैसे हमें बनाना है, प्रत्येक पेपर के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को सेक्शन बाय डिवाइड किया हुआ रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन को खंड कहते हैं। 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ रहता है। सेक्शन 1 कंपलसरी रहता है, जिसको बनाना ही है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है। और ये पेपर 5, 6, 7 के लिए है। पेपर 8 जो ऑप्शनल रहता है, 9, 10, 11 4 पेपर ऑप्शनल रहता है। आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो पता होगा। उसके लिए सेक्शन एक ही रहता है, 2 सेक्शन नहीं रहता है। इसके लिए एक ही सेक्शन रहता है। इसमें 2 सेक्शन रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पेपर 5, 6, 7 को। तो इसमें 2 सेक्शन रहता है। सेक्शन 1 में कंपलसरी रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है। और ये टोटल 10 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये 20 नंबर का रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है। सभी क्वेश्चन को बनाना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहता है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए सेक्शन 2 में सब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें टोटल क्वेश्चन 10, 11 या कभी कभी 12 क्वेश्चन भी रहता है। हर एक पेपर में अलग अलग रहता है, लेकिन 10, 11, 12 नॉर्मली इतना ही क्वेश्चन रहता है। और हमें 5 क्वेश्चन बनाना रहता है और टोटल 16 नंबर का रहता है, तो 80 नंबर का हो जाएगा। तो देख लिए 80 नंबर का ये, 20 नंबर का या टोटल 100 नंबर का रहता है। ये पेपर 5, 6 और 7 के लिए है। और पेपर 8 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पेपर 8 में ये नहीं रहता है, सेक्शन 1 नहीं रहता है पेपर 8 में। ठीक है, पेपर 8 में सेक्शन 1 नहीं रहता है, ये आप लोग देख लीजिए। और इसमें सेक्शन 1 नहीं रहता है तो मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसमें भी 5 ही क्वेश्चन बनाना रहता है और टोटल क्वेश्चन 10 रहता है। 5 क्वेश्चन बनाना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है, तो 100 नंबर। और एक बात और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, 5 क्वेश्चन मतलब 5 गुने 2, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का ए और बी 2 रहता है। ये आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा आप लोगों को, ए और बी दोनों रहता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख लिए पेपर 8 में कितने क्वेश्चन रहते हैं और 5, 6, 7 में कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितने खंडों में विभाजित रहते हैं, ये आप लोग देख लिए।
चलिए अब देखते हैं हर एक पेपर में कैसे कैसे हमें बनाना है। देखिए पहले हम पेपर 5 देखेंगे। पेपर 5 में हमें क्या पढ़ना है? रियल एनालिसिस। पेपर 5 में हमें रियल एनालिसिस पढ़ना है और रियल एनालिसिस को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 ग्रुप में। रियल एनालिसिस को 3 ग्रुप में बांटा गया और प्रत्येक ग्रुप में कितने क्वेश्चन रहता है? इसमें रहता है 2, 3, 4, इसमें रहता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन रहता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंपलसरी में क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 से ये सेक्शन 2 का हम बता रहे हैं। सेक्शन 2 का बता रहे हैं हम क्योंकि सेक्शन 1 में ऑब्जेक्टिव रहता है, ये 20 नंबर का रहता है और कंपलसरी रहता है तो उसको बनाना जरूरी है। और सेक्शन 2 में हमें बनाना रहता है टोटल 4, 3, 7, 7, 3, 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को बनाना रहता है। तो देखिए बनाएंगे कैसे वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे कंपलसरी रहता है। तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है और बनाना कितना है? टोटल 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन कहां से बनाएंगे? तो पेपर 5 के लिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। पेपर 5 के लिए 2 क्वेश्चन हम किसी भी ग्रुप से, अगर गेस्ट पेपर से मिल जाएगा या आप लोग पढ़े हुए होंगे तो किसी भी ग्रुप से बना लेंगे क्योंकि पेपर 5 पूरे बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए पेपर 5 सबसे हार्ड पेपर है। पेपर 5 सबसे हार्ड क्वेश्चन है। पूरा बीएससी के जितना भी पेपर 8 पेपर टोटल पढ़ना है उसमें पेपर 5 बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? देखिए इसमें एक ही रियल एनालिसिस को 3 ग्रुप में बांट कर बनाया गया है क्योंकि इसका बुक एक ही पढ़ना है, इसीलिए इसको मतलब अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग तो ज्यादातर बाहर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और बना देते हैं क्योंकि सभी ग्रुप में थोड़ा थोड़ा 3-3 बुक पढ़ना है, सभी पेपर में 3-3, 4-4 बुक पढ़ना है तो नॉर्मली बाहर से क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग बना देते हैं। लेकिन इसमें एक ही बुक पढ़ना है इसीलिए क्वेश्चन अंदर से दिया हुआ रहता है तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा आप लोग और 2 क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए, ग्रुप सी से मिल जाए, बी से मिल जाए, ए से मिल जाए, कहीं से भी हम लोग बना देंगे। ठीक है। और क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? मिल गया क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? देखिए आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो सेक्शन ए को कॉपी में सेक्शन 1 पहले लिख दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, एक पेज में बना दीजिएगा आप लोग। फिर पेज नंबर 2 में आइएगा, उसमें लिख दीजिएगा सेक्शन 2। उसके बाद पहले मान लीजिए कि हमें ग्रुप बी से क्वेश्चन मिल रहा है, 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से मिल जा रहा है, तो पहले हम ग्रुप बी लिख देंगे। ग्रुप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए 6 और 7 मिला, तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का ए और बी दोनों बनाएंगे हम लोग। ये ना कि क्वेश्चन 6 का ए बना दिए उसके बाद 7 का ए बना दिए, बी छोड़ दिए, बी अगला ग्रुप में ग्रुप ए लिखेंगे वहां जाके बना देंगे, तो वैसे नहीं करना है। ग्रुप बी का लिखे हैं तो ग्रुप बी में क्वेश्चन ए और बी दोनों बनाना है, ए बनाकर या बी बनाकर छोड़ना नहीं है, दोनों क्वेश्चन को साथ में बनाइएगा। क्योंकि साथ में बनाइएगा तो वहां टीचर को लगेगा कि नहीं स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, इसलिए ए और बी साथ में बना रहा है। उसी तरह क्वेश्चन 7 भी मिलेगा तो 7 का ए और बी दोनों बनाना है। ठीक है, आप लोग समझ गए। ए या बी कोई भी ग्रुप का, मान लीजिए ग्रुप यहाँ ए का ही आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 का ए और बी दोनों बनाएंगे। 4 का ए और बी दोनों बनाएंगे।
समझ गए आप लोग। ये इसी तरह फिर ग्रुप बी आएगा, तो नेक्स्ट पेज में ग्रुप बी लिखेंगे, ग्रुप बी, और ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 7 का आ रहा है, तो 7 का ए बी बनाएंगे। इससे आपको क्या पता चलता है, जो भी क्वेश्चन बनाए उसका ए और बी दोनों बनाना है और ग्रुप ऊपर लिख देना है। पहले तो सेक्शन 2 लिख दिए, उसके बाद प्रत्येक ग्रुप से बनाना है। एक ग्रुप से एक क्वेश्चन बना लिए, ग्रुप ए से, ग्रुप बी से एक क्वेश्चन बना लिए, फिर ग्रुप सी से एक क्वेश्चन बना लेंगे और लिखेंगे वहां ग्रुप बी, ग्रुप ए, और उसके बाद 2 क्वेश्चन बच जाएगा। तो 2 क्वेश्चन कहीं से भी अगर बना ले, मान लीजिए ग्रुप सी से ही 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां ग्रुप सी लिखकर ही क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, ठीक है। पेपर 5 समझ गए। चलिए पेपर 6 देख लेते हैं। हर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अलग अलग पैटर्न रहता है। देखिए पेपर 6, पेपर 6 को भी 3 ग्रुप में बांटा गया है। देखिए पेपर 6 में 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप में है ग्रुप थ्योरी, दूसरा में रिंग थ्योरी, और तीसरा में लीनियर अलजेब्रा। देखिए 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप से इसमें भी 3 क्वेश्चन आता है, इससे भी 3 क्वेश्चन और इससे 4 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रत्येक ग्रुप से एक क्वेश्चन बनाना अनिवार्य रहता है, तो 3 क्वेश्चन तो हमें बनाना ही है, बाकी 2 क्वेश्चन इससे बच जाएगा। तो आप लोग लीनियर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन बनाइएगा, रिंग थ्योरी से 1, ग्रुप थ्योरी से 1। 2 क्वेश्चन कहने का मतलब ए और बी लेते हुए, ए और बी, फिर 2 का ए और बी। लीनियर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, रिंग थ्योरी से 1 क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी से 1 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए और 1 क्वेश्चन बच गए। तो 1 क्वेश्चन गेस्ट पेपर से देखेंगे या आ रहा हो या जो बगल में हुआ कोई स्टूडेंट बना लिया हो, तो उससे लेकर 1 क्वेश्चन हम कहीं से भी बना सकते हैं, जहां से हमें आ रहा हो या गेस्ट पेपर से मिल रहा हो उससे हम बना लेंगे 1 क्वेश्चन कहीं से भी। लेकिन ये 2 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से, रिंग थ्योरी से और ग्रुप थ्योरी से 1 क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग, क्योंकि 1 अनिवार्य रहता है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। पेपर 6 देख लिए, पेपर 7 देखते हैं। पेपर 7 को भी 3 ग्रुप में बांटा हुआ है, आप लोग को पता है। ग्रुप ए में मैकेनिक्स, बी में है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, और हाइड्रोस्टैटिक्स। अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक्स है। ग्रुप सी में है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पेपर 7 को भी 3 ग्रुप में बांटा हुआ है, आप लोग को पता होगा। ग्रुप ए में है मैकेनिक्स, ग्रुप बी में है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक, ग्रुप सी से है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए वहां बनाने के लिए अगर कहा जाए तो वहां 1 क्वेश्चन बनाना रहता है तीनों ग्रुप से, 3 ग्रुप से 1 क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है बनाना, फिर 2 क्वेश्चन बच गए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कीजिएगा आप लोग, 3 क्वेश्चन बना दीजिए। अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल से 1 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर 7 में डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप सी बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े ही होंगे, 12th में भी डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ना था, और बीएससी में तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन कीजिएगा, अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक से 1 क्वेश्चन और मैकेनिक्स से
एक क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन बनाना ही है। अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो उसके लिए हम लास्ट में बताएंगे क्या करना है। जैसे गेस्ट पेपर में नहीं मिले तो क्या करना है, वो हम लास्ट में बताएंगे। तो पेपर 7 में देख लिए, ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन, बी से 1 क्वेश्चन और सी से 3 क्वेश्चन बनाना है। पेपर 7 देख लिए, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बनाइएगा आप लोग। पेपर 8 9, 10, 11 ये ऑप्शनल रहता है, ये आप लोग को पता होगा, फॉर्म भरे होंगे तो। पेपर 8 में होता है क्या, न्यूमेरिकल एनालिसिस। पेपर 9 में है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी। 10 में है, 10 में क्या है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। 11 में प्रोबेबिलिटी थ्योरी और 10 में है नंबर थ्योरी। हम पाटलिपुत्र में जब पढ़ रहे थे तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी लिए थे, तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और बहुत से स्टूडेंट स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी लेता है, क्योंकि अगर वो सीनियर से पूछा हो फॉर्म भरते समय या कोई टीचर से पूछे होंगे तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री ही लेने के लिए बोलते हैं लोग, क्योंकि स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का गेस्ट पेपर भी आसानी से मिल जाता है। और जो अगर पढ़े हुए होंगे तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाए होंगे। या न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बहुत से स्टूडेंट लेते हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बताएंगे। लेकिन ये दोनों बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं या ना के बराबर लेते हैं। तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी आप लोग लिए होंगे, उसके लिए हम बता रहे हैं। देखिए इसमें टोटल, इसमें सेक्शन A1 और सेक्शन 2 नहीं रहता है। इसका थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का रहता है। इसमें क्वेश्चन सेक्शन A या सेक्शन B या ग्रुप कुछ नहीं रहता है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है। इसमें हमें बनाना 5 क्वेश्चन रहता है और टोटल 20 नंबर का रहता है, 100 नंबर का हो जाएगा। और देखिए 5 क्वेश्चन में A5 का A और 5 का B ऐसे करके रहता है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि A और B सब में रहता है, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर 16 नंबर का, तो एक क्वेश्चन 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एस्ट्रोनॉमी से जहां से भी मिल जाए हमें 5 क्वेश्चन बनाना है। तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के लिए गेस्ट पेपर से बनाएंगे ही हम लोग। तो गेस्ट पेपर से जितना क्वेश्चन मिल सके बनाइएगा आप लोग, और एक आध क्वेश्चन बच जाता है उसके लिए हम बताएंगे क्या करेंगे। अगर गेस्ट पेपर से नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन इसमें बनाना रहता है। इसमें सेक्शन या ग्रुप करके नहीं दिया हो रहता है। टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। कहीं से भी बनाते, क्वेश्चन 5 पहले बना लेंगे, क्वेश्चन 8 कहीं से भी, लेकिन जिसका बनाएंगे A और B दोनों बनाना है। मान लीजिए 5 का बनाएंगे तो 5 का A और B दोनों बनाएंगे एक साथ। फिर 9 का रहता है, 9 का A और B दोनों साथ में बनाएंगे। ये ना कि 9 का A यहाँ भी बना दिए, उसके बाद 6 का B बना दिए, उसके बाद 9 का B बना दिए, ऐसे नहीं। जिसका बनाएंगे A और B साथ में बनाएंगे। ठीक है, देख लिए हम लोग 5 पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को हमें बनाना है, ये देख लिए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है। पहले किसे बनाना है ये हम लोग देख, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनाना है ये देख लिए। पहले किसे बनाना है वो देख लिए हम लोग, कौन से क्वेश्चन को पहले बनाना है। गेस्ट पेपर से कॉपी कैसे करें, चलिए देखते गेस्ट पेपर से कैसे कॉपी करें। कुछ लोग होते हैं कि गेस्ट पेपर खरीद लिए हैं और खरीद के घर पे रख देते हैं और एग्जाम में एक ही बार खोलते हैं गेस्ट पेपर और जो क्वेश्चन मिलता है उसको छाप देते हैं। ऐसे नहीं करना है। गेस्ट पेपर खरीद के लिए आए हैं, उसको पहले घर जाइए, ग्रुप बाय ग्रुप क्वेश्चन देखिए, और जब एग्जाम में बैठिएगा तो पहले ग्रुप से क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन का A और B दोनों मिल जाए तभी क्वेश्चन को बनाइएगा।
अन्यथा नहीं बनाइएगा। ए बना लीजिए उसके बाद ग्रुप बी में चल जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अभी हम बताए हैं तो ए और बी दोनों बनाना है। और बनाना कैसे, बहुत से स्टूडेंट लेते हैं पूरा छाप देते हैं ग्रुप गेस पेपर को, वैसे नहीं करना है। कुछ उसमें अपना वर्ड भी यूज करना है। सारी किताबी भाषा के यूज कीजिएगा तो एग्जामिनर जो रहता है, जो कॉपी चेक करते हैं, वो समझ जाते हैं गेस पेपर से छापे हुए। हालांकि वो जानते हैं कि गेस पेपर से ही बनाता है, लेकिन कुछ अपना वर्ड यूज कीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। 4 की जगह पे 5 नंबर मिलेगा, 5 के नंबर 6 नंबर मिलेगा, 1-2 नंबर बढ़ा कर मिलेगा। और एक ग्रुप से 2-4 नंबर बढ़ गए तो सोच सकते हैं 3 ग्रुप है, 1 पेपर है, टोटल 4 पेपर। खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन 2 रहता है, उसको खुद से कीजिएगा क्योंकि गेस पेपर में स्किप कर देता है, तो उसको खुद से बनाइएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खुद से कीजिएगा क्योंकि गेस पेपर में उसको स्किप कर देता है। ठीक है, गेस पेपर से कैसे कॉपी कीजिएगा वो हम बता दिए। उसके बाद देखिए, गेस पेपर से नहीं मिले तो क्या करेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग। प्रश्नों को कैसे हल करें ये हम आप लोग को बता दिए। खुद का वर्ड यूज करना है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब खुद से करना है। और थोड़ा बहुत सॉल्यूशन रहता है तो सॉल्यूशन को खुद से स्टेप बनाइएगा क्योंकि गेस पेपर में स्किप कर दिया रहता है, 2-3 लाइन स्किप कर देता है, नहीं बनाता है, डायरेक्ट आंसर लिख देता है, तो वो आप लोगों को खुद से करना है। ये देख लिया आप लोग। और देखिए, गेस पेपर में नहीं मिले तो क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। गेस पेपर से में नहीं मिलेगा तो क्या करें। तो गेस पेपर से नहीं मिले तो उसके लिए एक उपाय है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग। और एग्ज़ाम में मोबाइल लेकर जाइएगा आप लोग, ये हम बता रहे हैं। एग्ज़ाम में मोबाइल लेकर जाइएगा आप लोग और क्वेश्चन को पहले फ़ोटो खींचकर और भेज दीजिएगा ग्रुप में। हम आंसर बनाकर ग्रुप में डाल देंगे और लास्ट में समय आधा घंटा 1 घंटा बच जाता है तो सर थोड़ा बहुत छूट दे देते हैं, तो मोबाइल से आप लोग 1-8 क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, हम जितना गेस करवाए हैं। और गेस पेपर सब लेके जाइएगा, अच्छा से पढ़ के जाइएगा तो 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। 1-8 क्वेश्चन के लिए हम बनाकर ग्रुप में डाल देंगे तो लास्ट में 1-8 क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा आप लोग, ए और बी दोनों जैसे बताए हैं, दोनों को साथ बनाइएगा आप लोग और थोड़ा साफ बनाइएगा आप लोग। एक ही में पेपर 32 पेज रहता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और, मैथ ऑनर्स में पेपर भरे, पूरा कॉपी भर देना है या नहीं भरना है, तो इसके लिए स्टूडेंट कोई छोटा लिखता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा लिखता है, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हालांकि हम लोगों को क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाना रहता है, हमें टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छा से किए कि नहीं किए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना पेज भरें, ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये सब का पेज भरने का काम होता है। मैथ ऑनर्स के लिए ये सब जरूरी नहीं है, हम लोग को टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टोटल क्वेश्चन समझ गए आप लोग कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, जो आपके मन में रह गया हो, हम नहीं बताए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे।